सत श्री अकाल, a very good morning beta. For class 10th this time a very important topic, carbon and its compounds. ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4. जो भी स्टूडेंट्स +1 +2 में आप प्लानिंग टू ऑप्ट मेडिकल नॉन मेडिकल, उनके लिए ये चैप्टर करना इज मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इट इज अ बेस फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर +2 सिलेबस. ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर होंगे बेटा तो ही आगे बहुत अच्छे से कर पाओगे. तो आज का लेक्चर है कार्बन एंड कंपाउंड्स, क्लास 10th, जो कि आपका बेस बनाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स, इनके बारे में लेक्चर बाय लेक्चर वी विल डिस्कस. आज की क्लास बेसिक अबाउट कार्बन. अब कार्बन हमारे पास एक अलग ब्रांच लेके बैठा हुआ है पूरे की पूरी केमिस्ट्री में, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा, क्यों, ऐसी क्या खूबियां हैं हमारे कार्बन के अंदर कि इसको एक बिल्कुल अलग से बड़ी सारी ब्रांच दे दी गई है केमिस्ट्री में, आउट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी समझ पाओगे अगर आपको कार्बन के बारे में नॉलेज है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है हमारी लाइफ में. व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम जो भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, उनमें अमाइनो एसिड्स भी आर कंज्यूमिंग, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, सभी में कार्बन पड़ा हमारी बॉडी में. कार्बन डेटिंग से हमारे मरने के बाद कार्बन डेटिंग से हमारी एज पता लग जाती है बाय यूजिंग द फॉसिल्स. फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन इज प्रेजेंट, प्लास्टिक, वुड, रबर, सभी में कार्बन इज प्रेजेंट. सो कार्बन यू कैन से इज इंटेग्रल पार्ट, ऐसा एक एलिमेंट है जो आपकी जिंदगी में बहुत अहम है. क्यों है वो आज डिस्कस करेंगे. क्या खूबियों के साथ कार्बन पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये कितने तरीके के और कौन से तरीके के बॉन्ड बना सकता है, ये सारी डिस्कशन आज की क्लास से शुरू करेंगे. I'm not saying that whole lecture will be done. It's not a one shot. Definitely you will get a sequence of videos on this particular concept. But आज की क्लास कुछ बेसिक चीजें उठाते हुए क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, तो क्लास शुरू करते हुए बेटा कार्बन. अब कार्बन में क्या है हमारे पास, इट्स एटॉमिक नंबर से अगर शुरू करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में Z के साथ डिनोट किया जाता है. सो एटॉमिक नंबर हमारे पास है इसका बेटा 6. इट हैज 6 एटॉमिक नंबर. इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, डेफिनेटली जितना एटॉमिक नंबर होता है, कुछ बेसिक चीजों पे ग्रिप बनाते जाएं धीरे धीरे ताकि आपको मजा आए सब कुछ करते हुए. एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास बेटा 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, एंड इसके पास 6 ही कौन है, प्रोटॉन्स, जो कि किसके अंदर पड़े होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर. तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज एक एटम के पास होता है, इसी चक्कर में एटम न्यूट्रल होता है. वी नो दैट थिंग. सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, so is the count of electron and similar is the count of proton. ठीक है, तो अब हमारे पास अगर बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास out of 6 2 electrons will be present in K shell, the very first shell. ठीक है, K shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, एंड उसके बाद L shell में, बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन इज हैविंग 4 electrons are there. So what do you say, is carbon stable?
क्या कार्बन स्टेबल कैटेगरी में पड़ा हुआ है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्टेबल एटम वो होता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट मींस टू बी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास होने चाहिए ताकि वो स्टेबल कैटेगरी में एंटर हो? दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इट इज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस इट हैज अ टेंडेंसी टू शेयर, टू लूज और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इसके पास 3 ऑप्शंस हैं बेटा। तो 3 ऑप्शंस क्या हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ताकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सके? तो फर्स्ट ऑप्शन इज शेयरिंग, option number 2 is losing 4 electrons, losing 4 electrons. Option number 3 is gaining 4 electrons, gaining 4 electrons. So इसको स्टेबल होने के लिए इसके पास 3 ऑप्शंस हैं। इन 3 ऑप्शंस में से ये किस ऑप्शन को चूज करेगा स्टेबल होने के लिए? पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है। क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। अब हमारे पास शेयरिंग क्या होती है, लूजिंग एंड गेनिंग क्या होती है, इस चीज पे डिस्कशन करते हैं। शेयरिंग में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट के साथ या क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस के साथ, आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जस्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, किसके साथ? डॉट या क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बिकॉज दैट मेक्स अ पर्सन इजी टू अंडरस्टैंड कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है टू गेट इनटू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को देखते ही वो हमें पता चल जा रहा है। सो अब कार्बन अगर करेगा शेयरिंग, बेटा शेयरिंग का मतलब है हमारे पास कार्बन को चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 और कार्बन ही उठा लिए। इफ आई हैव टेकन 4 अदर कार्बन एटम्स, दूसरा कार्बन एटम मैंने यहां पे रखा, एक कार्बन यहां पे रखा, एक कार्बन यहां पे रखा, एंड ये वाला कार्बन भी यहीं पे नियर बाय फिट कर देते हैं, यहां पे रखा। हर कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 ही हैं। इसके भी 4 बना दें, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दें। आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ डॉट और अ क्रॉस। दैट इज व्हाट इज सेड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कार्बन के पास 4 है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी 4 है, 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 सभी के पास 4 हैं, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बट यहाँ पे हम फोकस अभी एक पे करके आपको ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। क्या किया इस कार्बन ने? इस कार्बन को बोला कि भाई तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऐसा करते हैं मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुझे देता हूं, तू मुझे दे, लेट्स डू शेयरिंग। For example, you are sitting in a class with your friend and you are need of 2 pens, one black and other is blue. आपके पास नीला पेन है, दोस्त के पास ब्लैक पेन है, तो आप क्या करते हो? आपने जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप शेयरिंग करते हो कि भाई अब मैंने क्वेश्चन लिख लिया ब्लैक के साथ, अब तू ब्लैक के साथ लिख ले, मैं ब्लू के साथ आंसर लिख लेता हूं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल शेयरिंग। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त का पेन आपने ही छीन के खुद के पास रख लिया, नो, ठीक है। तो शेयरिंग क्या होती है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा है, दैट इज व्हाट इज सेड एज शेयरिंग। अब शेयरिंग में इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस कार्बन ने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। अगर आप देखोगे सेंटर वाले कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट देम आउट।
How many electrons the central carbon is having now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले कार्बन के पास हो गए बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स इस कार्बन का अब ऑक्टेट कंप्लीट है. ठीक है जी, इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है. पर ऐसा नहीं है कि इसने छीन लिए, इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने नहीं है, इसने सिर्फ शेयरिंग पैटर्न में इनको उठाया. अब डिस्कस करते हैं बेटा कि पड़ोसी कार्बन ये भी और कार्बन के साथ भी जुड़ सकते हैं. लेट्स टेक हाइड्रोजन ओवर हियर. हाइड्रोजन इज हैविंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो हाइड्रोजन इस कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए ले लेगा. हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से. एंड इस कार्बन का भी अगर आप चेक करें, दिस कार्बन, इस कार्बन का भी यहाँ पे क्या कंप्लीट होगा? इस कार्बन का भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया? इस कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. सेम वे ये कार्बन भी फर्दर आगे हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ जुड़ के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ये भी और ये भी. तो शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम दे रहा है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो सके किसी पर्टिकुलर एटम का और वो स्टेबल कैटेगरी में एंटर हो सके. फॉर एग्जांपल उठा लेते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. इट्स नॉट स्टेबल, इट इज अनस्टेबल and hydrogen has a tendency to complete its duplet, not the octet. तो दूसरा एक और हाइड्रोजन इसको अगर अप्रोच करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन साथ में लेके आया हुआ है, ये इसको कहेगा शेयरिंग के लिए, ये इसको कहेगा शेयरिंग के लिए. तो इस शेयरिंग के चक्कर में दोनों का क्या कंप्लीट होगा? ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा. इस ड्यूप्लेट की कंप्लीशन में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन ने दिया. दैट मीन्स यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पे हो रही है, वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वन एटम एंड द अदर वन इज गिवन बाय द सेकेंड वन. यहाँ पे बनेगा बेटा जी कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन. सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म. फॉर इफ आई हैव टेकन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज 2 6. कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए? इट्स नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड ही होगा. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड. अभी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? 1 2 3 4 5 एंड 6. ये पहला ऑक्सीजन पड़ोस में दूसरा ऑक्सीजन बनाए, उसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? डेफिनेटली 6 electrons will be there. Dots are representing the number of electrons present in the outermost shell of any isolated gaseous atom. जब एटम अकेला पड़ा हुआ है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हो तो उसे बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अब इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी बेटा दिस टाइम. ठीक है, इस ऑक्सीजन ने अपने 2 ये इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयरिंग के लिए दिए, रिवर्स में इसने भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयरिंग के लिए दिए, तो दोनों का ऑक्टेट हो गया जी कंप्लीट. यहाँ पे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा निकल के आएगा? इट विल बी अ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है 1 2 3 एंड 4. तो कैसा बॉन्ड? दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पहले डिस्कस किया, दिस इज डबल बॉन्ड. बट बॉन्ड कैसा है? इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड इटसेल्फ व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड तीन तरीके के होते हैं। ये तीनों तरीके के बॉन्ड आपको कार्बन एंड कंपाउंड्स में नजर आएंगे। सिंगल बॉन्ड formed by sharing of 2 electrons, double bond formed by sharing of 4 electrons, and now we are going to talk about the triple bond, definitely will be formed by sharing of 6 electrons. ठीक है, let's talk about nitrogen. Nitrogen is N2. How many electrons nitrogen is having in its outermost shell? Its atomic number is 7. The electronic configuration will be 2 and 5. ठीक है, 7 बन के पहली शेल में, के शेल में 2 हैं, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? ये पहला नाइट्रोजन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे रखे, 3, 4 और 5। ये पहला नाइट्रोजन। द अदर वन is also having how many electrons in its outermost shell? That is